हमारे साथ बात करने के लिए हैं उज्ज्वल निकम जी। देश के प्रख्यात वकील से अब नेता बने हैं और मुंबई की बहुत ही प्रतिष्ठित सीट उत्तर पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सर, दोनों फील्ड बिल्कुल अलग। लंबे समय तक आपने देश में एक राष्ट्रवादी वकील की छवि आपने बनाई। बहुत सारे मामलों में, चाहे मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुकदमा रहा हो, चाहे अजमल कसाब को जेल पहुंचाने का मामला रहा, उसमें आपने बड़ी ख्याति प्राप्त की। अचानक राजनीति में आने का कैसे फैसला हुआ? पहले आपने जो कहा कि राजनीति में नेता बनने चुके हैं, मैं नेता नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। उसी प्रकार मैं भी एक लोकशाही का और प्रधानमंत्री का सेवक हूँ, ऐसे मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी आज 10 साल में कामगिरी की, उससे मैं ये मोदी सरकार पर सोचने लगा कि आज हमारा देश का जो रुतबा है वो मोदी सरकार ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बढ़ा दिए, और इसलिए मैंने सोचा कि ये सही वक्त है कि अब राजनीति, क्योंकि गए सिंस लास्ट अबाउट 40 to 45 ईयर्स मैं सिर्फ गुनहगार के खिलाफ, जिसने बड़ा बड़ा गुनाह किया है, वो तभी मुलजिमों के खिलाफ मेरी जंग चालू थी, और कई लोगों को मैंने आजीवन कारावास को भेज दिया, कई लोगों को मृत्युदंड मिला है। तो आम आदमी मेरी अपॉइंटमेंट के लिए मोर्चे भी निकालते थे, लेकिन चलो अभी राजनीति में भी अपना करियर जमाएंगे। तो कब आपको बोला गया पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कि आपको चुनाव लड़ना? आपने अप्रोच किया या पार्टी ने अप्रोच किया? नहीं, बिल्कुल पार्टी ने ही अप्रोच किया है। राजनीति में मेरा जन्म तो सिर्फ 15 दिन का ही है, और 15 दिन के पहले अगर मुझे कुछ पूछ सकते थे कि अब राजनीति में आ रहे क्या, मैंने कहा नहीं भाई, राजनीति में नहीं। बीजेपी का मेंबर जिस दिन मुझे नाम मेरा नॉमिनेट हुआ, उसी दिन मैं बीजेपी का मेंबर बना। उज्ज्वल सर, आपका जो टिकट है वो एक भाजपा की बड़ी परिवार, महाजन परिवार की बिटिया पूनम महाजन का टिकट काट कर आपको दिया गया। आप इस पूरे इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि सामने से कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती मिल रही है आपको? देखिए, काट कर पूनम जी का टिकट मुझे दिया ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हाँ, पूनम जी को नहीं टिकट मिला ये बात सही है, लेकिन उनका काट कर मेरा दिया ऐसा कहना भी उन पर कुछ कीचड़ फेंकता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पूनम जी से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, महाजन परिवार से भी अच्छे ताल्लुकात थे। प्रमोद जी का हत्या का प्रकरण तो मैंने ही चलाया था। लेकिन जो आपका सवाल है, क्या सवाल है आपका? कि कांग्रेस से कैसी चुनौती मिल रही है, क्योंकि सामने आपके सामने वर्षा गायकवाड़ हैं। कांग्रेस से देखिए, जैसा ही मेरा कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ, कांग्रेस ने क्या क्या कहा मेरे बारे में, और 26/11 में जो शहीद हुए उनके बारे में क्या क्या है, तो अभी कांग्रेस ने तो उनको खुद का डिफेंस करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने वो विपक्ष का नेता है, उससे पल्ला झाड़ दिया है कि ये हमारा नहीं मत, कांग्रेस पार्टी का नहीं मत है, ये उनका इंडिविजुअल मत है। खैर छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे जो विरोधी गठ में जो उम्मीदवार है वो राजनीति में कई सालों से है। मैं मानता हूँ सीनियर है, लेकिन मैं भी कुछ कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ ना। कानून के किस तरह से शिकंजे करना, क्या करना, ये भी हमें मालूम है। तो ठीक है, वो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी पब्लिक के सामने रखेगी, मैं मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी सामने रखूँगा। यही आरोप तो वो लगा रहे हैं कि सरकारी वकील रहते हुए आपने हेमंत करकरे की हत्या का मामला छुपाया, उसमें बहुत सारे तथ्य आपने छुपाए। कांग्रेस के लोग यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वकालत के। देखिए, कांग्रेस का एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने संगीन आरोप लगाया। जैसा मेरा कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ, दूसरे दिन उन्होंने कह दिया कि उज्ज्वल निकम देशद्रोही है, उज्ज्वल निकम ने ये राज छुपा दी। भाई, मुझे मिर्च इतनी क्यों झूम गई उनको? जैसी मेरी उम्मीदवारी जाहिर हुई क्यों कह रहे, इसका मतलब है मेरी उम्मीदवार से उनके तंबू में घबराहट है। अब ये आरोप सच है कि झूठ है, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। 26/11 का हमले की पूरी ट्रायल मैंने चलाई है, ऑर्थो रोड में हमने तो मीडिया को भी रखा था, तो मीडिया भी मीडिया के सामने आके बाइट दे, और मीडिया भी खुद देखती थी ना। तो आपको कभी लगा ऐसा हमने कुछ छुपाया है?
आपको कैसे महसूस हुआ? पहले दिन वो ये आरोप उसने लगा है, दूसरे दिन फिर और यू टर्न ले लिया। उन्होंने कह दिया वापस कि मैंने एक रिटायर पुलिस ऑफिसर की किताब से लिया। भाई पढ़ लेना था ना किताब बिना पढ़ के होमवर्क नहीं करके आरोप लगा दिए। अरे मेरे पर आरोप लगाओ, लेकिन तुमने उन शहीदों को जो इंसल्ट की है, जो उनको तौहीन की है, उसका क्या? इतना ही नहीं, जो कसाब ने खुद इकबाली बयान में कह दिया है कि पुलिस जीप कामा हॉस्पिटल में और अबू इस्माइल निकलते ही एक पुलिस जीप आ रही थी, हमने फायरिंग की, फिर फायरिंग करने के बाद पुलिस के वापसी फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग, फिर बाद में साइलेंट हो गई पुलिस जीप में से फायरिंग। हम नज़दीक गए तो ड्राइवर सीट पे जो 2 पुलिस ऑफिसर बैठे थे वो मर चुके थे, पीछे वाले भी जो पुलिस ऑफिसर वो भी मर चुके थे। जो ड्राइवर सीट पे बैठा था वो हमारा इंस्पेक्टर साड़ेस्कर जी थे और उनके नज़दीक हमारे कामटे जी होते, उन्होंने शहादत दी। और करकरे साहब जो थे वो पिछले रियर साइड में बैठे। अभी करकरे साहब और 4-5 पुलिस मर गए, उसमें एक बचा था जिसने मरने का ढोंग किया था, अरुण चौहान, उसकी हमने गवाही ली। और ये पूरा वाकया इंसिडेंट, दूसरा चश्मदीद गाँव था, पूरा वाकया इंसिडेंट कोर्ट के सामने पेश किया। अजमल कसाब ने इकबाली बयान दिया, पाकिस्तान ने भी माना कि हाँ कसाब और अबू इस्माइल ने फायरिंग में मारे। और ये जनाब कह रहे हैं, अभी जो जनाब किताब जो रिटायर पुलिस ऑफिसर है वो ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ना हमारे इन्वेस्टिगेशन से। अच्छा ठीक है भाई, उस रेजिम में तो कांग्रेस थी ना सरकार, और ये जनाब पुलिस ऑफिसर का जो भाई एक मिनिस्टर भी था उस जमाने, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की उस वक्त हमारे खिलाफ? आपने क्यों नहीं आरोप लगाया बीजेपी की तरफ? आपने क्यों नहीं संघर्ष बोले? लेकिन जैसे ही मेरी उम्मीदवारी घोषित हो गई, आपने सोचा, सोच समझ के आरोप, अरे बिल्कुल सोच समझ के, जैसी उम्मीदवारी घोषित हो गई उनको लग गया कि अपना भी कुछ जो है राज की बात वो निगम खोल देगा। अब मेरे पास तो कई ऐसे माल मसाला है, मैं खोलूंगा देखूंगा। लेकिन इसमें इसी के साथ एक और भी आरोप उन्होंने लगाया कि एक आप पर तो आरोप लगाया, लेकिन आरएसएस का नाम लिया कि आरएसएस की सोच वाले एक पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई थी। अरे कौन है बताओ ना, फिर करो आरोप, केस करो, पिटीशन करो, आरएसएस का कौन पुलिस ऑफिसर है? ये देखिए वो ऐसे हवा को उड़ा खुड़ा बातें बनाना कर रहा है। ये बोले एक आईबी का ऑफिसर था, आलोक नाम था उसका, उसके बारे में उन्होंने कहा। अरे कहाँ एविडेंस है आपके पास? एविडेंस तो पेश करो, पेश नहीं करते। कई न्यूज़पेपर में आया तो उसके आधार पर आप बात करने लगे। शर्म इस बात की इन लोगों को आनी चाहिए कि आपके ऐसे बेबुनियाद आरोप से हमारा शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान इसका क्या कैपिटल करेगा? आपको ये शर्म आनी चाहिए कि आप ये बेलगाम बेछूट आरोप जिसमें अभी पूरी तरह से कोर्ट में प्रूव हो गया, उससे आप तौहीन कर रहे हैं जो जिन्होंने शहादत दी। और उससे भी हमारे शशि थरूर, जिनके बारे में मुझे बहुत रिस्पेक्ट था, शशि थरूर जी ने भी कह दिया कि करकरी की मृत्यु की इंक्वायरी होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट तक ये कसाब का मामला चला। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच ने कंफर्म किया जजमेंट, जो कसाब और उसके हत्या के लिए कौन कौन दोषी थे। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आप वापस इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका मतलब आप जजमेंट पे उंगलियां उठा रहे। अरे राजनीति करो, पर लेकिन क्या राजनीति कहाँ तक जा रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो यही बात कहते हैं कि विपक्ष के लोग पाकिस्तान को खुश करने के लिए बात करते हैं। अभी डर मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री से सहमत हूँ कि अगर पाकिस्तान इसके बारे में स्टेटमेंट निकाल सकता है, पाकिस्तान इसका जरूर कैपिटल करेगा कि तुम्हारे ही देश में दूसरे लोगों ने मारा है पुलिस ऑफिसर को, तुम कसाम के नाम बिल फाड़ रहे हैं। इस तरह से क्या होता है कि हमारी डेमोक्रेसी में तुम राजनीति करते करते इस प्रकार गंदे आरोप अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है। उज्ज्वल जी, एक बहुत अहम सवाल है। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं अमोल कीर्तिकर, वो लगातार अपने कैंपेन में घूम रहे हैं, लेकिन 93 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का जो एक आरोपी है इकबाल मूसा, वो उनके प्रचार में दिखाई पड़ा। लगातार कीर्तिकर जी के साथ प्रचार करते हुए नजर आए, घूमते हुए नजर आए, वीडियो भी सामने आ गया। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी ये अमोल कीर्तिकर ने सोचना चाहिए कि लोगों के साथ घूमना, जो बेगुनाह लोगों की जान चलेगी 93 ब्लास्ट केस में, वो भी ट्रायल मैंने चलाई थी। अगर उन मुलजिमों के खिलाफ साथ घूमते तो लोग क्या कहेंगे? तो ये उन पर निर्भर है किसके साथ घूमना। पर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो आप
आपको ये लगता है कि वोट बैंक की राजनीति में लोग ये भूल जाते हैं कि किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना, ये भी ध्यान नहीं रखते? कीर्तिकर जी ने वही गलती की। मेरा आरोप तो ये है कि राजनीति में जो लोग गिरते हैं ना, उन्होंने बहुत संभाल के बयानबाजी करनी चाहिए। आपकी बयानबाजी इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि जिसके आधार पे हमारी देश की अखंडता, देश की सुरक्षितता और आम आदमी का विश्वास को कहीं ठेस पहुंचे। एक अंतिम सवाल, आप क्या रिजल्ट देखते हैं अपना और क्या रिजल्ट देखते हैं महाराष्ट्र का? देखिए, आपने हमारे रैली में आइए, आपको पता चल जाएगा कि विश्वास लोगों का कितना प्यार हो रहा है हमें। हाँ, ये इन्होंने जो आरोप मुझ पर किए, उससे पहले दिन तो मैं दुख से व्यथित हो गया। अरे इतने दिन, इतने साल, 40-50 साल मैं गुनहगार के खिलाफ लड़ता था। आपकी कांग्रेस की सरकार की, तभी आप बोलते थे आप ये के चलाओ, वो के चलाओ, विनती करते थे। लेकिन मैंने राजनीति ज्वाइन की, फिर आपको ये लगा विचार बदल गए, आपके विचार बदल गए। इतना ही नहीं कि देशद्रोही आप मुझे कहने लगे। बड़े ताज्जुब की बात है कि राजनीति कहाँ से कहाँ जा रही है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल निकम साहब थे, बहुत ही सीनियर लॉयर और अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधान सेवक हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक हैं। कैमरा निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, मुंबई।